हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट। वो है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जितने भी हमारे नंबर सिस्टम होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनका हम बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कौन से नंबर सिस्टम का कहाँ यूज होता है, किस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, ये सारा कुछ आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें टोटल 4 टाइप के नंबर सिस्टम का जिक्र किया जाता है, जिसमें हमारा सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। देखिए जो ये हमारा कॉलम है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर सिस्टम को। तो यहाँ पर टोटल 4 नंबर सिस्टम को मैंने दिखाया है और ये हमारा कॉलम बेस को रिप्रेजेंट करता है कि किस नंबर सिस्टम का बेस क्या है। बेस का मतलब होता है आधार, यहाँ पर नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या प्रणाली, यहाँ पर डिजिट, डिजिट मतलब अंक, मतलब कौन से नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट होती हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन से नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला नंबर सिस्टम है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें बेस कितना होता है 2। तो आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना होता है, तो आपका आंसर रहेगा इसका बेस 2 होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसका बेस होता है 8। इसके नाम से ही पता चलता है ऑक्टल मतलब 8। इसका मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 8 होता है। ये आप याद रखना। अगला हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है इसका बेस होता है 10। तो आपको ये बेस याद करना है। अगला हमारा यहाँ पर नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर देखिए जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है यहाँ पर इसका बेस होता है 16। तो आपको सभी नंबर सिस्टम के बेस याद करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम का 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8, डेसिमल नंबर सिस्टम का 10, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे नंबर सिस्टम है उसमें कितने डिजिट होती हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1 होती हैं। ये भी याद रखना कि जो हमारी ये डिजिट होती हैं वो बेस से एक कम, यहाँ पर देखिए बेस 2 है तो हमारी डिजिट की संख्या कहाँ तक जाएगी 0 से 1 तक जाएगी। उसी प्रकार अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें होती हैं 8 डिजिट। तो यहाँ पर देखिए जो डिजिट होती हैं वो बेस से क्या होगी कम होंगी। यहाँ पर देखिए बेस हमारा 8 है तो बेस से एक कम मतलब 7, मतलब 0 से स्टार्ट होंगी और 7 में समाप्त होंगी। 0 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार देखिए अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा बेस कितना होता है 10। इसका मतलब जो इसमें डिजिट होंगी वो 0 से 9 तक जाएंगी, मतलब 10 से 1 कम तक जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम का डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होती हैं हमारी डिजिट किसकी डेसिमल नंबर सिस्टम की। अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें 16 डिजिट होती हैं। 16 डिजिट यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे समाप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है डिजिट का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर देखिए
10 के स्थान पर आपको दिख रहा है ए, तो यहाँ पर हम 10 क्यों नहीं रखे हैं अभी मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर देखिए आता है 10 फिर 11, तो यहाँ पर 11 आना चाहिए परंतु यहाँ पर बी है, क्यों? आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर ए बी हमने क्यों लिया। यहाँ पर देखिए अगर हम ए के स्थान पर यहाँ पर रख देते हैं कितना 10, जैसे हम 10 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 और 1 दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया, इसीलिए हम 10 नहीं लेते हैं ए लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बी के स्थान पर 11 लें तो यहाँ पर क्या हो गया 1 1 फिर दोबारा से रिपीट हो गया, इसीलिए हम इसके स्थान पर क्या लेते हैं बी लेते हैं। तो देखिए जो हमारे ये डिजिट होते हैं ये एक प्रकार के संकेत होते हैं। यहाँ पर जैसे बाइनरी नंबर है तो इसमें 2 संकेत हैं, ऑक्टल नंबर है तो इसमें 8 संकेत हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसमें 9 संकेत होते हैं। ये जो हमारा होता है हेक्साडेसिमल नंबर इसमें टोटल 16 संकेत होते हैं। तो जो संकेत होते हैं ये कभी रिपीट नहीं करते। यहाँ पर हम 10 रखते हैं तो यहाँ पर 0 और 1 क्या हो गए रिपीट हो गए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं ए बी रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ क्यों लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और बनता है कि जो हमारा ए है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो बी हमारा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो सी हमारा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ए हमारा 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी 11 को रिप्रेजेंट करता है, सी हमारा रिप्रेजेंट करता है 12 को, डी हमारा रिप्रेजेंट करता है 13 को, ई हमारा रिप्रेजेंट करता है 14 को और एफ हमारा रिप्रेजेंट करता है 15 को। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पर नंबरिंग होती है यहाँ पर डिजिट की वो बेस से एक कम होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका बेस कितना है 16, तो यहाँ पर जो नंबरिंग हुई है 0 से कहां पर समाप्त होगी 15 पर समाप्त हुई है। जैसे यहाँ पर बेस कितना है 10 तो ये 0 से 9 पर समाप्त होगा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 पे समाप्त हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसका नंबर सिस्टम का। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ए होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी हमारा 11 को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये याद रखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पर अगर हम ABCD सीरियल की बात करते हैं तो डी कौन से नंबर पर आता है चौथे नंबर पर आता है। चौथे से एक कम कर दो मतलब 14 से एक कम कर दो कितना हो गया यहाँ पे 13। जहां पर देखिए सी कितना होता है सीरियल नंबर 3, 3 से एक कम कर दो मतलब यहाँ पर क्या हुआ मतलब 13 से एक कम कर दो 12। उसी प्रकार जो ई होता है ये कौन से सीरियल नंबर पर आता है 5वें नंबर पर, 5वें का मतलब कितना हुआ 15 मतलब 15 से एक कम क्या हुआ 14। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये तो रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन डिजिट का। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा ये कौन सी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना है 2। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है बेस, और जो इसके कोष्टक के अंदर संख्या लिखी होती हैं वो ये जो डिजिट दी जाती हैं इनको मिलाकर यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 0 1 1। तो यहाँ पर देखिए आपने ये देखा होगा कि जो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है वो ये डिजिट को यूज करके यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है इन नंबर सिस्टम को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना कि जो हमारे इसके अंदर नंबर होते हैं इस कोष्टक के अंदर नंबर होते हैं वो बेस से सदैव कम होते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन गलत है
क्योंकि जो हमारा कोष्टक के अंदर नंबर होता है वह बेस से कम होता है। तो यहाँ पर ये बेस के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम 2 नहीं रखेंगे, 0 या 1 रखेंगे। उसी प्रकार जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो इसका बेस है वो कितना है, 8। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। और जो इसके अंदर संख्या होगी वो 8 से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब इन नंबर को हमें मिला करके यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो देखिए जैसे हम लिख सकते हैं 2 3 5 6 7। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसके अंदर कहीं भी आपको 8 लिखा हुआ मिल जाए या 9 लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन गलत है। क्योंकि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा, एग्जाम्पल होगा, उसके अंदर की जो संख्याएं होंगी जो हमारी बेस वाली संख्या है इससे कम होंगी। तो यहाँ पर हमारी क्या होंगी, संख्या कम होंगी, 1 होगा या 0 होगा। तो इसके अंदर संख्या सदैव कम होती हैं, ये याद रखना। अगला हमारा यहाँ पर है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा बेस कितना है, 10 है। तो इसके अंदर जो संख्याएं होंगी वो 10 से कम होंगी। 0 हो सकता है, 1 2 3 6। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम को। अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की तो इसमें बेस कितना है, 16 है। तो यहाँ पर 16 बेस है। तो इसका मतलब जो इसके अंदर संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 16 से कम होंगी। तो यहाँ पर देखिए ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए क्या है, 10 है, बी क्या है, 11 है, सी क्या है, यहाँ पर 12 है। तो इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी हमारा नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है उससे कम संख्या यहाँ पर क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें बिट कितनी होती हैं। तो जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें टोटल कितनी बिट होती हैं, इसमें टोटल हमारी होती हैं 2 बिट। तो इसमें 2 बिट होती हैं, 0 और 1 होती हैं। तो ये पॉइंट को भी याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें कितनी बिट होती हैं, इसमें 2 बिट होती हैं। पहली हमारी 0 और दूसरी हमारी क्या है, 1 है। तो अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जब हम यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 बिट इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 को, तो उसी प्रकार ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारी कितनी बिट होंगी, 8 बिट होंगी। तो देखिए दोस्तों ये ऐसा नहीं है, हम इसे 8 बिट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ऑक्टल नंबर सिस्टम को। जो हमारा बिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर पर ही लागू होता है। जो बिट शब्द का यूज हुआ है सिर्फ बाइनरी नंबर पर ही यूज किया जाता है। तो ये याद रखना, कभी ये मत कहना कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 बिट होती हैं, तो ये गलत है। क्योंकि बिट शब्द सिर्फ बाइनरी नंबर के लिए यूज किया जाता है। तो बाइनरी नंबर में कितनी बिट होती हैं, 2, और बेस कितना होता है, 2। तो यहाँ पर देखिए जो बिट होती हैं 0 और 1 होती हैं। ये तो हमने पढ़ लिया बिट के बारे में। अब हम देखते हैं जो हमारा ये नंबर सिस्टम है, हर एक नंबर सिस्टम का यूज कहाँ किया जाता है, अपनी कॉपी में नोट करना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये बाइनरी नंबर सिस्टम है
इसका यूज किया जाता है मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको बाइनरी नंबर का यूज समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर का यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर डेटा का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई वीडियो को मेमोरी में क्या किया, डाउनलोड किया, तो वो बाइनरी नंबर में स्टोर होगा। डेटा जैसे आपकी इमेज हो गई, जैसे हम फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, आपका पीडीएफ हो गया, पीडीएफ का डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो क्या होता है डेटा, वो सारा कुछ किस में स्टोर होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टोर होता है। अगला हमारा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है इंक्रीमेंटेड कोड को लिखने में। तो इंक्रीमेंटेड कोड को लिखने में हम यूज करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का। अगला हमारा यहाँ पर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम से तो आप परिचित ही हैं, क्योंकि आमतौर पर आप यूज ही कर रहे हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को तो आप जानते ही हैं। अगला हमारा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है ये माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है। जी हाँ दोस्तों, हेक्साडेसिमल नंबर का यूज माइक्रो प्रोसेसर में यूज किया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है किस नंबर सिस्टम को यूज करता है, तो वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आखिर बाइनरी नंबर सिस्टम को क्यों नहीं यूज कर रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम को क्यों नहीं यूज कर रहा है। यहाँ पर देखिए जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसको माइक्रो प्रोसेसर इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अधिक मात्रा में डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं कम से कम एड्रेस में, इसीलिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करता है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी क्लास, जो कि मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया नंबर सिस्टम का। इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा वो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन पर आएगा कि बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारा कुछ आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, चाहे इसमें ITI सेमेस्टर वाले स्टूडेंट पढ़ें या यूपी PCL TG2 की तैयारी वाले स्टूडेंट पढ़ें, कोई भी स्टूडेंट पढ़ेगा सबके लिए ये हेल्पफुल क्लास है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।